Is that visible, ma'am? No, your screen is not visible right now. Now? Now it's visible. Okay. So go to your lookup formulas spreadsheet. First, first one. Open it. Yes, ma'am. ओके सो लास्ट क्लास हमारा था वो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला था तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन any little bit any little doubt if you have so please unmute yourself and let me know if any doubt you have till now because after your today's class I will give you one more assignment based on that concept. It seems you do not have any doubt. Okay. So now we will move towards our next module that is our lookup formulas. Lookup formulas in Excel. तो लुकअप फॉर्मूलाज का डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी क्लियर किया था. बाय डिफॉल्ट वो क्लास ऑटो कट हो गया था जिससे हमारा कन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था. तो लुकअप फॉर्मूला की डेफिनेशन ही आपको क्या बोल रहे हैं लुकअप कि किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए जब हम सर्च करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि दैट इज अवर लुकअप वैल्यू. तो सबको पता चल गया कि लुकअप का मतलब क्या है कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए सर्च करें तो दैट इज अवर लुकअप वैल्यू. फिर लुकअप फॉर्मूला उसको हम बोलते हैं जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं उसके लिए जो टेक्निक जो फंक्शन हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं लुकअप फॉर्मूलाज इन एक्सेल. तो व्हेन वी टॉक अबाउट लुकअप फॉर्मूलाज इन एक्सेल so first of all, can anyone let me know what comes in your mind when I talk about lookup formulas? So what is coming in your mind? Yes, Saurabh, Ithina, if you are familiar with Excel, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो उससे आपको आइडिया होगा कि अगर कोई लुकअप फॉर्मूलाज की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में वी लुकअप फॉर्मूला आता है. राइट. Yes, ma'am. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कम्स इन माइंड वी लुकअप. व्हाई वी लुकअप? There are other formulas as well in lookup formula. So why we look up rather than we have h lookup, we have x lookup, we have many advanced lookup formulas. But whenever we talk about lookup formulas in industry or in any organization or in any field, सबके माइंड में वी लुकअप आता है. अगर आपको इंटरव्यू पे भी अगर आप यूट्यूब पे भी अगर सर्च करो कि लुकअप फॉर्मूलाज के ऊपर आपको कैसे अप्लाई करना है तो आपके पास सबसे बेस्ट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा वी लुकअप फॉर्मूला. Yes, सो ma'am. एवरी एक्सेल एक्सपर्ट ध्यान से सुनना एवरी एक्सेल एक्सपर्ट हैज हैबिट टू यूज वी लुकअप फॉर्मूलाज इंस्टेड ऑफ यूजिंग other lookup formulas. Why it is happening? Because I tell you one more thing कि see will Ma'am, मैंने before कहा. start, you uh, Yes. reconnect your mic because it's giving hesitation sound. Now it is clear, Saurabh. No, ma'am. Okay. Can you please do little bit adjustment with my voice? Okay, ma'am. Okay. So मैंने कहा every Excel expert has habit to use VLOOKUP formulas. अब आप एक बात सोचिए मैंने कहा एक्सेल एक्सपर्ट आप किसको बोलोगे जिसके पास एटलीस्ट 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होगा एक्सेल में. राइट. उसको हम क्या बोलते हैं कि दैट इज एक्सेल ही और शी इज एक्सेल एक्सपर्ट. राइट. तो अगर हम बात करें आज से 5 साल पहले जस्ट मिनट गाइस. तो हम एक्सेल एक्सपर्ट उनको बोलते हैं जिनके पास एटलीस्ट 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो. अब मैं बात करूं 4 से 5 साल पुरानी
तो 4 से 5 साल पहले अगर आप एक्सेल लर्निंग अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप करते थे, तो उस टाइम पर फॉर्मूला ही क्या था, वी लुकअप और एच लुकअप। तो एवरीवन नो। अब आपको मैं डेफिनेशन क्लियर करने के बाद डिफरेंस बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड एच लुकअप एंड व्हाई वी विल यूज वी लुकअप मोर एज कंपेयर टू एच लुकअप। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं वी लुकअप का क्या बताना चाह रही हूँ कि 5 साल पहले जो यूजर्स थे वो आज के दिन पे क्या है, दे आर नोइंग एज एक्सेल एक्सपर्ट। और उस टाइम की 5 साल पहले लर्निंग क्या थी, वी लुकअप और एच लुकअप। कोई एडवांस फॉर्मूला और सबसे एडवांस फॉर्मूला 5 साल पहले वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूला ही थे। बट अगर हम बात करें आज की, तो हमारे पास काफी एडवांस टेक्निक्स हैं। जैसा आपने फिल्टर में भी देखा, सब टोटल फंक्शन आपने देखा, सॉर्टिंग में भी कुछ एडवांस ऑप्शंस हमने कवर किए। तो वो सारी चीजें जानी जाती है किसके नाम से, एडवांस एक्सेल के नाम से। तो जो पहले की लर्निंग है वो स्टिल क्या है, बेसिक एक्सेल। वी लुकअप एच लुकअप अब आपके किस में आते हैं, दे आर इन योर बेसिक एक्सेल, बट वी आर लर्निंग एडवांस एक्सेल। सो हम बात करेंगे कुछ एडवांस लुकअप फॉर्मूलाज की भी। दूसरा कि मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि मेरा प्रोफाइल है आई एम एक्सेल ट्रेनर। तो मेरा सारा काम एक्सेल का होता है, एक्सेल डाटा क्रिएट करना, असाइनमेंट्स क्रिएट करने, एक्सेल का क्लास लेक्चर रेडी करना। तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं क्या करती हूँ कि एक्सेल के ही बेसिस पर क्या करती हूँ, सर्चिंग स्टार्ट कर देती हूँ। अब एआई टूल है हमारे पास जैसे कि चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी जब मार्केट में लॉन्च हुआ, तो मैंने भी उसके बेनिफिट्स के लिए उस पर कुछ सर्च किया। मैंने सर्च किया कि एडवांस के मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन क्या है एक्सेल के इंटरव्यू में। तो अगर आप ये चीजें सर्च करते हो तो आपके पास सबसे पहले लिस्ट में क्या आएगा, हाउ टू यूज वी लुकअप, व्हाई वी यूज वी लुकअप। मतलब मोस्टली क्वेश्चंस आपके वी लुकअप पे बेसिस होंगे। व्हाई, बिकॉज जिस इंडस्ट्री में आप आज के टाइम पे एक्सेल प्रोफाइल के लिए जॉब सर्च कर रहे हो, तो उसमें जो एक्सेल यूजर बैठे हैं वो 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बैठे हैं और उनको नॉलेज ही वहां तक का है। तो आप अपना पर्सनैलिटी इनहांस कैसे कर सकते हो इंटरव्यूअर के सामने, अगर वो आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, कुछ डाटा आपको शो करते हैं और आपको बोलते हैं कि आप में आपकी ये लुकअप वैल्यू है एंड यू एक्सट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम दिस डाटा। So you will use advanced lookup functions rather than VLOOKUP or HLOOKUP। अब एडवांस मैंने बहुत बार बोल चुकी हूँ, एडवांस लुकअप फॉर्मूलाज, एडवांस लुकअप। अब एडवांस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंडेक्स एंड मैच, दैट इज वन लुकअप फॉर्मूला। देन मोस्ट 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 important and powerful lookup formula we have, X lookup. Note it in your notepad. X lookup is very powerful formula as compared to your V lookup, as compared to your H lookup, also compared to your index and match. And one more thing about X lookup is that X lookup is easy to use, easy to understand. So that is the benefit of your X lookup function. So first of all, in lookup formulas, we cover VLOOKUP. Then we see limitation of VLOOKUP also in today's class. Why we have need in today's industry to move towards XLOOKUP. Okay. So for VLOOKUP formula, we have two table in front of you. सौरभ का स्क्रीन सबको विजिबल है? यस, आपके सामने दो टेबल हैं. First table is in your BC column and your second table is in your GH column. So in first table we have customer ID and customer name, and in second table we have customer ID and customer name. Now I want to extract what I want to extract customer name from my second table to my first table. So how we will do that? With the help of lookup formula we will do that. We are able to do that.
अगर आपको किसी भी, अगर आपके पास अब एक्सट्रैक्शन आपको करना है, तो एक्सट्रैक्शन जब भी हम किसी भी टेबल, अगर अभी क्या है, एक ही स्प्रेडशीट है, कौन सा, लुकअप फॉर्मूलाज। फर्स्ट जो स्प्रेडशीट आपको विजिबल है उसका नाम है लुकअप फॉर्मूला, और उसमें आपको दो टेबल विजिबल है विद इन वन स्प्रेडशीट। one is your customer id and customer name, second one is your customer id and customer name in view format। तो दोनों ही आपके एक ही स्प्रेडशीट में अवेलेबल है, बट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि लुकअप फॉर्मूला जो फर्स्ट आपकी स्प्रेडशीट है उसके अंदर आपका फर्स्ट टेबल होगा, एंड जो आपका लुकअप फॉर्मूला 2 स्प्रेडशीट है उसमें आपका सेकंड टेबल प्रेजेंट होगा। बट आपका रिक्वायरमेंट है, यू वांट कस्टमर नेम इन योर फर्स्ट लुकअप शीट ऑल्सो। तो हाउ वी विल डू दैट, दैट इज, आई विल टेल यू वन जनरल अप्रोच, कि आप वन बाय वन सर्च करें और आप क्या करें, उनका मैनुअली एंट्री कर दे, दैट इज वन अप्रोच, बट दैट इज नॉट स्मार्ट वर्क। आई ऑलवेज से डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। तो ये फॉर ये डेफिनेशन, ये तो मेरा वहां पे सूट नहीं करता। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास लुकअप फॉर्मूला है। तो लुकअप फॉर्मूला यूज करने के लिए कंडीशंस हैं कुछ। वो कंडीशन क्या है कि जिस भी टेबल से, जिस भी स्प्रेडशीट से, जिस भी वर्कबुक से आप डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे आप अपनी फर्स्ट टेबल में, तो उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कुछ सिमिलर वैल्यूज प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सिमिलर वैल्यू प्रेजेंट होना चाहिए। अगर अब आप कंपेयर करें बीसी टेबल और जीएच टेबल को, तो वहां पर क्या है कॉमन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन बोथ द टेबल, कस्टमर आईडी इज कॉमन बिटवीन योर बोथ द टेबल्स। तो हमारे पास, हम इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि we are able to use lookup formula because we have one common parameter between both the table. So now we are knowing that we are able to use these lookup formulas. So first of all we discuss VLOOKUP formula. So Saurabh, active your cell and type is equal to, and your function name VLOOKUP. Now lookup value is our not G2. Our lookup value is B3. हमारे पास किसके बिहाफ पर हम सर्च कर रहे हैं, लुकअप वैल्यू के बिहाफ पे। सो व्हाट इज अवर लुकअप वैल्यू, अवर लुकअप वैल्यू इज B3। देन टेबल एरे, अब कोमा फर्स्ट आर्गुमेंट। अब टेबल एरे क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टेबल एरे वो होता है जहां पर आपकी लुकअप वैल्यू प्रेजेंट हो। अब आपकी लुकअप वैल्यू कहां पर प्रेजेंट है, वेयर इज योर लुकअप वैल्यू, इन कस्टमर आईडी कॉलम, इन मास्टर टेबल जी कॉलम, जी कॉलम, select complete G column, Saurabh, select whole column. What are you doing, Saurabh? Remove this G3. I select the complete column. कम आप इसको ऊपर से ही सिलेक्ट कर सकते थे ना, हाँ और तो कर लिया मैंने, पूरा ओके, सीरीज और यस, कॉलम सेलेक्ट हो हाँ, गया। यस। नाउ कोमा, अब आपका टेबल एरे हो गया। अब आपसे वो पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, कि जो आपको चाहिए उसका नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है कि आपके पास टू टाइप्स के इंडेक्स होते हैं, वन इज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड वन इज स्टार्ट फ्रॉम योर 1। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लुकअप फॉर्मूलाज, आवर इंडेक्स नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1। so where is our customer name, in our master table, second table is our master table, right? So in second table, what is the position of customer name column? Yes, H3, anyone?
I ask you, what is the position of your customer name column? Index position I want to ask. First, second, like that. Your customer ID is your first column in your master table. Yes, ma'am. Ma'am, 2. And yes, two. And customer name is at second position in your master table. So type 2 in your formula argument. अब आपके पास गिव कोमा. अब लास्ट वो आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज लुकअप कि दैट ट्रू और फॉल्स. तो ऑलवेज गो विद ट्रू वन. टाइप 0, ब्रैकेट क्लोज, hit on Enter. enter. Why it is showing error? Ma'am, because we not select H column. We have already selected G column. We have to select the whole table so that Oh, we, sorry. Yeah, yes. Select G in your table array argument. Select G to H reference. Because आपके फॉर्मूला को कैसे पता चलेगा कि आपको एक्सट्रैक्ट क्या करना है. G select G to H column. Now hit on enter. Yes. Double click on the small plus icon. So that's how you are able to use your VLOOKUP formula. Okay. Now we have all the values for our customer name column within hardly कितना टाइम लगा आपको सारी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने में? 1 minute, hardly 1 minute. So that is the use of your VLOOKUP formula, and that's how we are able to use VLOOKUP function in Excel. But अब हमने उसका यूज तो देख लिया. अब आप आ जाओ सेकंड टेबल पे, दैट इज योर एच लुकअप टेबल. सौरभ, come on your M column. सी एच लुकअप. अब वी लुकअप आपका क्या है? वर्ट वी लुकअप का अगर आपको पूरा कोई पूछे डेफिनेशन, तो वी लुकअप इज इक्वल टू वर्टिकल लुकअप. वर्टिकल से आप क्या समझते हैं? हम सबको फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में बताया जाता है कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ लाइन. वन इज वर्टिकल एंड सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल. तो वर्टिकल जब हमारे पास डाटा, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या हो, विद इन वन कॉलम. विद इन वन कॉलम हमारे पास सारा का सारा इंफॉर्मेशन है. एम्प्लॉयज का सारा नेम हमारे पास क्या है? एक ही कॉलम में. बट व्हेन वी हैव डाटा इन वन रो, नॉट इन कॉलम, इन वन रो. अगर मैं बात करूं हमारी फर्स्ट टेबल की, तो हमारे पास सारा का सारा जो कस्टमर नेम था वो क्या था? जी कॉलम में था, राइट. बट यहाँ पर सारा प्रोडक्ट आईडी का इंफॉर्मेशन कौन सी रो में है? इन सेकंड रो, एक रो में है. तो उस डाटा को हम क्या कहते हैं? एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल डाटा, हॉरिजॉन्टल लुकअप डाटा. अब इसका यूज हम बहुत कम चांसेस होते हैं जहां पर हम यूज करते हैं एच लुकअप का. व्हाई? बिकॉज कभी भी आप देखोगे तो इंडस्ट्री में हॉरिजॉन्टल डाटा रेयर चांसेस होते हैं कि आपको किसी भी क्लाइंट से हॉरिजॉन्टल डाटा मिलेगा. हमारे पास 99% चांसेस होते हैं कि वी गॉट वर्टिकल डाटा फ्रॉम अवर क्लाइंट. दैट इज द पॉसिबिलिटीज. बट 1% चांस है कि हॉरिजॉन्टल डाटा भी मिल सकता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एच लुकअप का भी कवर करते हैं. तो एच लुकअप सेम है, बस डिफरेंस क्या है? वहां पर वर्टिकल डाटा है, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन कॉलम में है, यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन आपके रो में है. तो जो फर्स्ट टेबल आपको दिख रहा है इन सेकंड एंड थर्ड रो, दैट इज योर मास्टर टेबल फॉर योर हॉरिजॉन्टल डाटा. एंड जो आपको 8 और 9th रो में टेबल दिख रहा है, दैट इज योर डाटा टेबल, जहां पर आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना है. कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट क्या करना है? अगर आप 8th N8 में देखो, N8 में हमारे पास क्या है? वी हैव प्रोडक्ट आईडी.
बट आई वॉन्ट टू नो प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट आईडी। ये प्रोडक्ट आईडी है, मुझे इसका मे बी इसका जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट आईडी का वो क्या है, हेयर ड्रायर है। आई वॉन्ट दैट हेयर ड्रायर। तो आई वॉन्ट टू चेक प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फॉर प्राइस के लिए हमें क्या करना होगा सारा। अब मैं इसको सेल कर रही हूँ, आपको चाहिए हेयर ड्रायर, आप मुझसे पूछोगे व्हाट इज द प्राइस फॉर दिस हेयर ड्रायर। तो मेरे पास हर कंपनी के काफी कंपनीज है, वेराइटीज ऑफ कंपनीज वी हैव फॉर हेयर ड्रायर। सो आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर एवरी आइटम प्राइस। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने एक्सेल की मास्टर टेबल जो मेरा प्राइस शीट है उसमें से चेक करके क्लाइंट को क्या करूंगी, इन्फॉर्म करूंगी। तो चेक कैसे करूंगी, अगर हॉरिजॉन्टल डाटा, अगर वर्टिकल डाटा है तो वर्टिकल डाटा की हेल्प से कर लेंगे जैसा अभी आपने देखा। बट इफ वी हैव हॉरिजॉन्टल डाटा so we will use HLOOKUP for that. So Saurabh, type is equal to or your function name HLOOKUP. What is your lookup value? We are looking for this specific product ID. We are this specific product ID. Yes, this is our lookup value. N8, yes, comma, table array. अब टेबल एरे में आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग टू यू ऑल, कि जब भी हम टेबल एरे की बात करते हैं तो आप जब सिलेक्ट करते हैं तो जो आपका कॉमन कॉलम होगा बिटवीन योर मास्टर टेबल और योर डाटा टेबल, वन इज अवर कॉमन पैरामीटर बिटवीन बोथ द टेबल। तो आपको जब भी टेबल एरे का सिलेक्शन करना है तो फर्स्ट यू हैव नीड टू सिलेक्ट योर कॉमन पैरामीटर। तो कॉमन पैरामीटर क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट आईडी। हेलो। यस सौरभ यू आर राइट, प्रोडक्ट आईडी। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया आपको पता चल गया कि कॉमन पैरामीटर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि जब भी हम वी लुकअप और एच लुकअप को यूज करते हैं तो टेबल एरे में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, कॉमन पैरामीटर को फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे, देन वी सिलेक्ट सेकंड आर्गुमेंट। सो सिलेक्ट योर प्रोडक्ट आईडी देन सिलेक्ट योर प्राइस रो, extend your range, start from M2 and yes M2, yes T3, good. नाउ कोमा, सबको समझ आया कि टेबल एरे का सिलेक्शन कैसे करना है। कॉमन पैरामीटर से आपको सिलेक्ट करना है और आपको वहां तक सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपको चाहिए एज एन एक्सट्रैक्शन वैल्यू। नाउ वी हैव रो इंडेक्स नंबर। अब हमें जो डाटा हमें चाहिए वो किस क्या चाहिए, वी आर लुकिंग फॉर व्हाट, वी आर लुकिंग फॉर प्राइस। यस, तो प्राइस इन विच रो, इन सेकंड रो। उसका नंबर क्या होगा, रो इंडेक्स का नंबर क्या होगा, फर्स्ट रो इज योर प्रोडक्ट आईडी, सेकंड रो इज योर प्राइस, राइट। तो पुट 2 comma 0 for approximate to match, exact match, ब्रैकेट क्लोज, यू डोंट एंटर। सो सर्च, अब आप सर्च करें तो हमारे पास जो पी कॉलम अगर आप चेक करें सौरभ, इन योर पी कॉलम, in your P column we have same product ID in P2। तो आपका क्या हुआ, आपका कंप्लीट रेंज में से क्या हो गया सिलेक्ट, आपका एक जिस पर्टिकुलर आईडी का प्राइस हम चेक करे थे वो क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया हमारे कंप्लीट मास्टर टेबल से। और अब मैं क्लाइंट को इन्फॉर्म कर सकती हूँ कि आपके इस हेयर ड्रायर का प्राइस कितना है, 7.3 इज योर वैल्यू, राइट। यस मैम। So that's how we use H lookup function। अब आप एबल हैं, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लुकअप फॉर्मूला, तो आप बता सकते हैं कि लुकअप फॉर्मूलाज का यूज हम करते हैं कि जब हम सर्च करें किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, बट हमारे पास 2 कंडीशंस, हमारे पास 2 क्राइटेरिया है उसके लिए। वन, वी हैव कॉमन पैरामीटर बिटवीन योर मास्टर टेबल एंड योर डाटा टेबल। सेकंड, कि जब आप टेबल एरे सिलेक्ट करते हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट क्या करना है,
आपको जो अपना रेंज सिलेक्शन क्रिएट करना है वो स्टार्ट करना है फ्रॉम योर कॉमन पैरामीटर। ओके, फिर आता है कि व्हाट इज वी लुकअप, व्हाई वी यूज वी लुकअप, हाउ वी use VLOOKUP. These are the three questions. What is VLOOKUP? So VLOOKUP is vertical lookup. When we have vertical data and we want some value for extraction, so at that time we will go with VLOOKUP formula. Then why we use it for extraction vertical data? Then how we use it? Syntax आपको पता है formula का. Then HLOOKUP का आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एच लुकअप एंड व्हाई एंड हाउ वी आर एबल टू यूज दिस एच लुकअप फंक्शन। ये 6 डेफिनेशन आपको क्लियर है। 7वीं डेफिनेशन लुकअप फॉर्मूला। अब 8th क्वेश्चन आपका यहां से क्या क्रिएट होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड एच लुकअप। तो सबको पता है, सबको क्लियर है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एच लुकअप एंड एक्स लुकअप। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। Sora, move to your next lookup formula sheet. अब हमारे पास ये क्या है, सेकंड शीट है लुकअप फॉर्मूलाज की। बट यहाँ पर हमारे पास लुकअप फॉर्मूलाज तो आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा, ना वी लुकअप ना एच लुकअप। जो आपको फर्स्ट टेबल दिख रहा है वो इंडेक्स मैच का टेबल है। जो आपको सेकंड टेबल दिख रहा है वो आपका एक्स लुकअप का टेबल है। और जो आपको लास्ट ब्लू फॉर्मेट में आईजे के कॉलम में आपको टेबल दिख रहा है ये आपका मास्टर टेबल है। दोनों ही आपकी इंडेक्स एंड मैच और आपके एक्स लुकअप टेबल का मास्टर टेबल है। आई जे के कॉलम में जो डाटा प्रेजेंट है दैट इज योर मास्टर टेबल फॉर बोथ दी टेबल। फिर आपको जो एन कॉलम में टेबल दिख रही है वो उसका यूज हम बाद में देखेंगे, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सौरभ, कम टू योर इंडेक्स एंड मैच टेबल। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, तो अब तक मैंने आपको वी लुकअप और एच लुकअप का सारा डेफिनेशन सब कुछ क्लियर कर दिया। अब मैंने आपको क्लासिंग के स्टार्टिंग में बताया कि आज की क्लास में हम कवर करेंगे ये क्वेश्चंस जो अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज लुकअप फॉर्मूला, व्हाट इज वी लुकअप, व्हाट इज एच लुकअप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड एच लुकअप एंड हाउ वी आर एबल टू यूज दिस लुकअप फॉर्मूलाज। So these all definitions to clear to everyone from my side. अब लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया, बोला कि साथ में हम ये भी कवर करेंगे कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ वी लुकअप फॉर्मूला, व्हाई वी हैव नीड to use advanced lookup formulas rather than VLOOKUP or HLOOKUP. Okay. So first of all, index and match. So index and match is your one more lookup formula. अब इंडेक्स और मैच से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इंडेक्स एंड मैच आपका आपके दो फॉर्मूला है। इंडेक्स इज योर वन फॉर्मूला एंड मैच इज योर सेकंड फॉर्मूला। combination of both we say index and match formula. Okay, got it? Yes, Yes or no? Yes, ma'am. Am I audible to everyone? Hello. yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, just a minute. I think I'm not able to hear you.
Hello, am I audible, Saurabh? Yes, ma'am. But I'm not able to hear you. Am I audible, ma'am? Hello. तो क्या है इंडेक्स एंड मैच फॉर्मूला? आपका क्या है? दो फॉर्मूला है, इंडेक्स इज योर वन फॉर्मूला एंड मैच इज योर सेकंड फॉर्मूला. बट वी विल नेवर यूज इंडेक्स एंड मैच in different functions or as in two functions. We always use combination of both the formula index and match. अब index and match का जब अगर मैं आपको को तो अगर आप अपना मास्टर टेबल चेक करें और आप अपना इंडेक्स एंड मैच का टेबल चेक करें, तो वी हैव वन कॉमन पैरामीटर बिटवीन बोथ द टेबल्स. Yes, ma'am. Product id is common parameter, right? So first of all we will see what is the limitation of VLOOKUP formula. Saurabh, active your C3 cell, type your VLOOKUP formula. Look, what is our lookup value? Lookup value is B3, comma, table array. Select your table array. No, सौरभ, दैट इज नॉट राइट अप्रोच. आप कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं? यू आर यूजिंग वी लुकअप फॉर्मूला. अब वी लुकअप फॉर्मूलाज की जब हम बात करते हैं तो मैंने वहां पर कंडीशन रखी थी कि कॉमन पैरामीटर होना चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई कि वी हैव वन कॉमन पैरामीटर बिटवीन बोथ द टेबल. बट मेरा सेकंड कंडीशन था कि जब भी हम टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहला पैरामीटर सिलेक्ट कौन सा करेंगे? कॉमन पैरामीटर. यस, सिलेक्ट इट. नाउ गो रिवर्स. यस, सी, आपने सिलेक्ट किया K to I, बट रेंज में आपको क्या शो हो रहा है? I to K. Why? Because your VLOOKUP formula is forward direction formula that is not useful for your backward data. That is the main limitation of your VLOOKUP formula. If any time, anyhow, we have common parameter in backward direction or in backward direction, so we are not able to extract data from our master table to our data table. That is the main limitation of your VLOOKUP formula. उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर आपके पास से क्लाइंट का परमिशन है तो आप या तो कॉपी पेस्ट करेंगे उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में. क्या करना पड़ेगा आपको? आपके आई और जे कॉलम को शिफ्ट करना होगा एल और एम कॉलम में. इफ यू वांट टू यूज वी लुकअप फॉर्मूला और एल्स यू आर नॉट अवेयर अबाउट एडवांस लुकअप फॉर्मूला, सो एट दैट टाइम गो विद copy paste functions. But when we do not have permission from our client, then अगर क्रेडेंशियल डाटा है, हमारे पास कोई भी परमिशन नहीं है उसको चेंज करने का, सो देन व्हाट इज द ऑप्शन? सो फॉर दैट वी हैव formula that is index and match and x lookup. But first of all cover this formula I to k comma, put comma. Now
कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर आप क्या देंगे? आई वॉन्ट कैटेगरी, सो कैटेगरी इन फर्स्ट कॉलम। बट मैंने आपको बताया जो कॉलम इंडेक्स नंबर हम काउंट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं जो हमारे कॉमन पैरामीटर से होता है। तो अगर मैं कॉमन पैरामीटर देखूं तो कॉमन पैरामीटर को अगर मैं के कॉलम को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ, के कॉलम इज माय फर्स्ट कॉलम because according to VLOOKUP formula, common column is our first column. Yes. So my category column will be third position, at third position, right? So 3, 0 ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। क्या दे रहा है? NA नॉट अवेलेबल, जबकि ये सारी की सारी आईडीज अवेलेबल हैं इन माय मास्टर टेबल। हैज एन एरर आपको कब शो होगा? हैज एन का मतलब होता है कि वैल्यू नॉट अवेलेबल, वैल्यू नॉट अवेलेबल, बट वैल्यू प्रेजेंट है। अगर आप चेक करें FURBO 798, दैट इज फर्स्ट प्रोडक्ट आईडी, इज योर K3। चेक करें K3 में तो आपकी फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट ही आईडी प्रेजेंट है, तो ये हमको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब ओके, डबल क्लिक ऑन यूर दिस फॉर्मूला सेल। अब चेक करते हैं 3 को रिप्लेस करके 1 से, हिट ऑन एंटर। फिर से हैज एन नॉट अवेलेबल बिकॉज योर VLOOKUP फॉर्मूला इज नॉट वर्किंग फॉर योर बैकवर्ड डायरेक्शन। अब बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि प्रोडक्ट आईडी उसने सर्च कर ली बट वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक कर रहा है। बिकॉज जब भी हम कॉमन पैरामीटर जो हमारा होता है उसके लेफ्ट साइड में क्या होता है आपका, सॉरी राइट साइड में आपका डाटा प्रेजेंट होता है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगा। it will be working on your forward data, not backward data. So that is the limitation of your VLOOKUP formula. I hope it's clear to you all. Ithina, Nikhil, Ye- Nitin, yes, ma'am. Saurabh. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So आज का क्लास इनफ है, हमने काफी चीजें कवर कर ली, लुकअप फॉर्मूलाज, लिमिटेशन ऑफ VLOOKUP फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कि हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, कि ये तो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि क्लाइंट से जो डाटा मुझे मिले वो मे बी फॉरवर्ड डायरेक्शन ना हो गए, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो। So we have 2 formulas for that. One is index match and second one is XLOOKUP. We will cover these formulas in our next class. So if anyone have any doubt for your VLOOKUP and HLOOKUP formula, so please let me know. Till here, any doubt to anyone? No doubt. Okay. So bye everyone. That's for all today.